consequently the resolution is adopted. पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुताल्लिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज, नारे, स्पीकर के डांस का घेराव। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में इजाफा किया है। इंपीरियल कोर्ट के तासुर को ज़ायल करने के लिए ये बिल लाया गया। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने कहा, बदकिस्मती से सदर ने इस बिल को मंजूर नहीं किया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अब सदर ने दस्तखत न भी किए तो बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद कानून बन जाएगा। मंजूर शुदा बिल के बाद अब केसेस की समाअत के लिए बेंच बनाने और अज खुद नोटिस लेने के लिए फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस की कमेटी मिलकर करेंगे। अज खुद नोटिस के खिलाफ 1 टाइम अपील का हक मिलेगा। इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल जाएगा। पंजाब में इलेक्शन कराने के पैसे आज भी इलेक्शन कमीशन को ना मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत को 21 अरब रुपए आज इलेक्शन कमीशन को देने थे। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असेंबली से राय मांग ली। इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असेंबली भेज दिया। बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास अब अगली जुमेरात को होगा। इलेक्शन कमीशन पैसे मिलने या ना मिलने की रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगा। हार्डली चंद सेकंड के अंदर कहा जी और ये रेजोल्यूशन भी पास हो गया। सर ये तरीका है पार्लियामेंट चलाने का, ये तरीका है सेनेट का, ये है वकार सेनेट का कि आप उनकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं। आपने आज अपोजिशन की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये बैठ के बात नहीं करते, इन्हें सिर्फ कागज फाड़ने आते हैं। ये एक चले हुए कारतूस है। मैं इनसे ये अर्ज करूंगा कि लड़ाई के दौरान लड़ना चाहिए, मुक्का वही होता है जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हो। तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद सेनेट में मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कार्रवाई को वारदात करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने मौका देखकर वारदात की। ये करारदाद गैर आईनी और गैर अखलाकी है। आज ऐवान में डाका मारा गया, चोरी की गई। ऑपोजिशन ने टोकन वॉकआउट किया तो आपने पलक झपकते करारदाद मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने शहजाद वसीम को जवाब दिया कि ऐवान ने दिन की रोशनी में करारदाद मंजूर की है। आप कहते हैं दिन दिहाड़ी चोरी की गई। जब 3.5 मिनट में कौमी असेंबली तोड़कर आइन पर डाका डाला गया तब शर्म नहीं आई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन एक वक्त पर हों, आप बाकी हुकूमतें भी ख़त्म करें, मुज़ाकरात करें। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बिजंजो की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पंजाब में अलहदा दिन पर इंतखाब आम इंतखाबात का नतीजा मुतासर करेगा। कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात एक ही रोज़ कराए जाएँ। ना सदर, ना गवर्नर, ना कोई अदालत। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन का हक। इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। हुकूमत इसके लिए आइन की शिक 57 में तरमीम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा कि अदालती फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आइनी इख्तियार से महरूम कर दिया। ये इख्तियार एक मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन कमीशन के रेट को चैलेंज करके ख़त्म किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे माहौल में साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामिया, सियासी नुमाइंदे और इदारे कमीशन को संजीदगी से लेंगे? Yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. ऑपोजिशन मुज़ाकरात चाहती है तो शहबाज शरीफ से बात करे। वो वजीर आजम हैं। बात करने के लिए लाजमी है कि शहबाज शरीफ के पास चल कर आया जाए। आसिफ अली जरदारी का मुज़ाकरात के PTI के मुतालिबात पर जवाब। कहा, PTI को बॉयकॉट करने या इस्तीफे देने के लिए हमने तो नहीं कहा था। अब मुज़ाकरात करने हैं तो पेशगी शराइत न रखें।
आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर वजीर आजम की पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि ये वो आइन है जिसको 50 साल पहले बनाने के लिए सियासी मुखालिफिन मिल बैठे थे। डिक्टेटरशिप के ज़माने में तरमीम की गई, लेकिन आज भी आइन जिंदा है। खिताब में वजीर आजम ने कहा कि एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दे दी। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। 1 साल हो गया इत्तेहादी हुकूमत चल रही है। एक साहब ने कहा कि ये इत्तेहादी हुकूमत 1 साल नहीं चलना थी, आपने कमाल कर दिया। आईने पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात। स्पीकर कौमी असम्बली ने डी चौक पर आईने पाकिस्तान 1973 की यादगार का संगे बुनियाद रखा। हम अदम एतमाद करके समझे कि अब साजिश खत्म हो गई। यहाँ हम गलत थे, साजिश आज तक चल रही है। बिलावल भुट्टो की दस्तूर कन्वेंशन में धुआंधार तकरीर। कहा जो लोग साजिश में शरीक थे वो आज भी आला अदलिया में मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी की आमरीत चलेगी तो फिर आने वाला बहरान नहीं सुधर सकता। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, लेकिन एक जगह मौजूद है, खेल अब भी जारी है। सेलेक्टेड वजीर आजम, सेलेक्टेड चीफ जस्टिस और सेलेक्टेड आर्मी चीफ साजिशियों का मंसूबा था। इस वक्त भी आइन को फाड़ कर फेंकने की साजिश चल रही है, लेकिन हम आइन का दिफा करने को तैयार हैं। इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया है। आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को ख़त्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हुकूमत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुई है, बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आइन को यूसर्व कर लिया है, आइन को दफना दिया है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान इलेक्शन फंड्स जारी न करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का हुकूमत की जानिब से इलेक्शन फंड्स जारी न करने पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद ये मामला पार्लियामेंट को भेजकर आइन की 50वीं सालगिरह पर आइन को दफन किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा की पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन में शिरकत। कहा वो ये सोच कर आए थे कि यहाँ सियासी नहीं आईनी बातें होंगी। वो अपनी मौजूदगी के दौरान यहाँ होने वाली सियासी बातों से मुत्तफिक नहीं, अपनी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना चाहते हैं कि आइन के साथ खड़े हैं और इस आइन में सबसे अहम बुनियादी हुकूक हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि क्या जज को जहन में नहीं रखना चाहिए था जब वो पार्लियामेंट में तशरीफ ला रहे थे। जज उस पार्लियामेंट में जा रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाना चाह रहे हैं। इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है, इख्तियारात सल्ब किए जा रहे हैं। जज साहब अकेले पार्लियामेंट तशरीफ ले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था। उनको बुलाकर शर्मिंदा किया गया है, उनको ख्याल करना चाहिए। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौके पर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा की शिरकत जमहूरी जिद्दोजहद करने वालों के लिए खुशी और इत्मीनान का बायस है। इन लोगों ने दहाइयों से सिर्फ PCO के सामने सजदा रेज़ों को देखा और भुगता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उन्होंने इन चैम्बर समात में यही मौक़िफ़ पेश किया है, आइन और कानून में दूसरी नजरसानी की गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। 4 जजेस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी शिकायत दायर की गई।
चारों जजेस के खिलाफ शिकायत सरदार सलमान डोगर एडवोकेट ने दर्ज कराई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत चारों जजेस मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। चारों जजेस ने आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की। गुलाम महमूद डोगर और सूबाई इंतखाबात केस में जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया। मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वजीर खजाना इसाक डार का कौमी असम्बली इजलास में दावा, कहा IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जल्द दस्तखत हो जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 60 करोड़ डॉलर हैं। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर किए हैं जिससे माशी बहाली में मदद मिलेगी। अब तक तमाम अदायगियाँ वक्त पर हो रही हैं। हमने एक साल में 12 अरब डॉलर के कर्जे वापस किए हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा PTI की पूरी कोशिश है मुल्क दिवालिया हो जाए, मुल्क में इंतशार फैले। ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। मेरे गैर मुल्की दौरे पर शकूक व शुबहात फैलाए गए। मेरी इत्तला के मुताबिक सेक्रेटरी फाइनेंस रुखसत पर चले गए हैं। ये है कैफियत कि अफसरान जो दयानतदार हैं, जो खुददार हैं, जो आइन और कानून को समझते हैं, वो इनके आलाकार नहीं बन रहे। शाह महमूद कुरैशी ने नया दावा कर दिया। बोले सेक्रेटरी खजाना ईमानदार ऑफिसर हैं, खुद को हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात से दूर रखा, रुखसत पर चले गए। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब आलमी बैंक और IMF की मीटिंग में शिरकत करने अमरीका गए हैं। दौरा अमरीका 16 अप्रैल को ख़त्म होगा। चंद दिन के वक्फे के बाद मुल्क में एक बार फिर एक नई लीक वीडियो की गूंज। एंकर पर्सन मंसूर अली खान को मरियम नवाज के इंटरव्यू का ऑफ एयर हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मरियम नवाज मेजबान को मुख्तलिफ मौके पर रिकॉर्डिंग रोकने और इंटरव्यू का हिस्सा न बनाने की बात कर रही हैं। वीडियो सामने आने पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, हैरत है कि असल चौंका देने वाली गुफ्तगू को ऑन एयर इंटरव्यू का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। मरियम नवाज को मतलूबा मालूमात नहीं थी, इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती थी जो हकाइक के बरखिलाफ हो। शायद ये झूठ बोलने के आदी हैं और दूसरों से भी झूठ की ही तवक्को रखते हैं। इमरान खान का वजीराबाद हमले के मुकदमे के मुद्दई इंस्पेक्टर आमिर की अचानक मौत पर तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा, आमिर शहजाद कातिल की साजिश के पीछे साजिशियों को बेनकाब करने का अहम गवाह था। JIT के रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की गई। FIA के तफ्तीशकार डॉक्टर रिजवान और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकसूद चपड़ासी की मौत से मुताल्लिक पुरस्कार हालात भी नज़र दोहराने की ज़रूरत है। आमिर शहजाद के कज़न के मुताबिक आमिर शहजाद को घर में सीने में तकलीफ हुई, जिसके बाद इंतकाल हुआ। दूसरी जानिब मरहूम इंस्पेक्टर आमिर शहजाद के भाई ने पुलिस को तहरीरी बयान में कहा है कि आमिर शहजाद की मौत तबई है, कोई तहकीकात नहीं चाहते, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनाया जाए। गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। जज ने रिमार्क्स दिए कि शक है आज अली अमीन गंडापुर का जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ तो दीगर शहरों में मुकदमा नादर्ज हो जाएं। IG इस्लामाबाद कल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तमाम मुकदमात की लिस्ट अदालत में जमा करवाएं। जज ने प्रोसिक्यूशन को हिदायत की कि अली अमीन गंडापुर की वॉइस मैचिंग करवा लें और कल ही रिपोर्ट जमा करवाएं। कोयटा में शाहराह इकबाल पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। जाँ बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। धमाके में कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब और सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। जदीद हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी करने वाले पुलिस एहलकारों और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 1 डाकू हलाक जबकि 6 अफराद गिरफ्तार। IG सिंध ने कच्चे के इलाकों दुरानी महर, कोट शाहू समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। IG सिंध को SSP इरफान समू ने डाकू के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। रहीम यार खान के थाना अहमदपुर लमा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। खानपुर में 2 बच्चों के अगवा में मुलविस, 4 डाकू मारे गए, 2 डाकू फरार।
पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होगा। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना आया और हम वर्ल्ड कप खेलने भारत चले जाएं, ये नहीं हो सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बता दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का दो टोक मौक़िफ़। जीनियस के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा कि अगर एशिया कप के मैच भारत तीसरे मुल्क में खेलेगा तो वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए भी होगा। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर जूतों की मारूफ चेन के 20 से 25 अफराद ने एक रेस्टोरेंट पर धावा बोल दिया। रेस्टोरेंट मालिक और अमले पर डंडों से तशद्दुद किया, शीशे और बर्तन तोड़ डाले। 8 अफराद जख्मी, 6 हमलावर गिरफ्तार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। रेस्टोरेंट मालिक की दरखास्त पर थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमलावर इलाके में मुतादिद दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में इंटरनेशनल फूड चेन के आउटलेट पर फायरिंग में बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा शाहजैन मरी ने की पुलिस तहकीक में इंकशाफ। एसएसपी साउथ के मुताबिक शाहजैन मरी फायरिंग के बाद फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। उनके गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शाहजैन ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में बर्गर ऑर्डर किया। ऑर्डर में ताखीर पर शाहजैन ने मैनेजर पर फायरिंग कर दी। 2 रोज कबल क्लिफ्टन फूड चेन के आउटलेट में फायरिंग से एक मुलाजिम जख्मी हुआ था। मरदमशुमारी की तारीख में 5 दिन की तौसीह कर दी गई। मरदम खाना शुमारी में अब 15 अप्रैल तक ये जारी रहेगी। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी में तौसीह का इतलाक 19 शहरों पर होगा। मुतालिका शहरों में मरदमशुमारी के अमले को सिक्योरिटी फराहम की जाए। मुल्क भर के 131 अजला में मरदमशुमारी हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 99%, सिंध में 98%, इस्लामाबाद में 90%, बलोचिस्तान में 82% मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। तंजीमुल मदारिस के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि कराची में मरदमशुमारी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए। मरदमशुमारी के बारे में बयानबाजी और ब्लेम गेम की बजाय दुरुस्त समत में इक़दाम करना चाहिए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही अब्दुल रशीद खोसा के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। छोटे भाई को बड़े भाई की कुर्बानी पर नाज। 1 अप्रैल को जिला केश में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले FC के सिपाही अब्दुल रशीद खोसा का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर से है। शहीद ने माँ, बाप और भाई को सोगबारान में छोड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 1947 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत की अपील के फरीकैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। गवर्नर सिंह पकौड़े तलें या कुछ भी करें, दूसरों की कड़ाही में ना तलें। कामरान टिसोरी को गवर्नर मेहंदी लगवाने या पकौड़े तलने के लिए नहीं बनाया गया। हाफिज नईमुर रहमान का वार। गवर्नर सिंह, कामरान टिसोरी और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान लफ्जी जंग। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। पहले हाफिज नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंह की वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा था कि पीपल्स पार्टी और MKM के मुश्तरका गवर्नर पकौड़े ना तलें, कराची की गिनती पूरी कराएं। जिस पर गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने जवाब दिया था कि हाफिज नईमुर रहमान परेशान न हो, मैंने पकौड़ों में चमचा मारा है, उनकी मेयरशिप में नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है, एक तरफ नवाज शरीफ, मरियम की सैकड़ों पेशियाँ, दूसरी तरफ इमरान खान को बगैर पेशी सैकड़ों जमानतें। 9 का बेंच टूटकर 3 पर कैसे पहुंचा? सवाल तो बनता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस फैसले के खिलाफ हैं? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इफ्तिखार चौधरी ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा, रेकोडेक का फैसला किया जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। PTI को जिताने में भी साकिब निसार का किरदार था। घड़ी चोर झूठे को सादे को अमीन का ताज पहनाया। जस्टिस गुलजार आए तो नस्ला टावर गिरवाया, उनको 1970 का कराची चाहिए था। इमरान खान की मर्जी से अदालतों के शेड्यूल चल रहे हैं।
मेंबर कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा है कि पिछले 4 बरसों में हर MNA और सेनेटर को टेलीफोन आते थे, वो ये भूल गए हैं? क्या वो सही था? अब टेलीफोन नहीं आते। एस्टेब्लिशमेंट वाले तंग नहीं करते, इस पर खफा क्यों होते हो? ये कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत। अभी अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन आए थे, कौन मिल रहा है, कौन उनसे बातें कर रहा है? एक ही लीडर है जो चाहता है पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आए। सेनेटर अजहर अबानी ने कहा है कि आइन मुतफ़िका दस्तावेज थी जिस पर विफाक की तमाम इकाइयों में इत्तफाक राय था। आइन में वाज़ेह था कि ये इदारे मुरतब करेगा, इदारों में ताकत का तवाज़ुन होगा। दस्तूर कन्वेंशन से खिताब में कहा कि विफाक इकाइयों के जरिए जमहूरियत को मजबूत करेगा। हिंदू इंतहा पसंदों की दहशतगर्दी कनाडा पहुंच गई। कनाडा के शहर मार्कम में मस्जिद के अहाते में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश करने वाला 28 साला भारतीय निजात मुलजिम शेरन टोरंटो से गिरफ्तार। मुलजिम पर नफरत अंगेज जुर्म का इल्जाम आयद। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान इमाम पर चाकू से हमले में इमाम मस्जिद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार। पांच T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम 13 अप्रैल को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी उसी रोज होगी, जबकि पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। रावलपिंडी और कराची में मैचेस के टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। मैचेस के टिकट्स ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। दिल्ली से हुस्न सलूक। अल जज़ायर हुकूमत ने इमाम मस्जिद को आला तरीन एजाज से नवाजा। इमाम मस्जिद वलीद महसास के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें नमाज तरावीह के दौरान इमाम मस्जिद के कंधों पर बिल्ली चढ़कर बैठ गई, ताहम इमाम ने क़िराअत जारी रखी। वीडियो को अब तक 1 अरब से ज़ायद बार देखा जा चुका है।